ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सखाराम का 3 बेटे सुधर गए। अब बारी आती है चौथे बेटे की ढूंढ मची कि चौथा कहाँ है, क्योंकि वो पैसे लेकर घर से भाग गया था। पैसे लेकर घर से भाग गया था और उसकी ढूंढ मची। पहुंचे उसके एक दोस्त के यहाँ कि जी वो तो बम्बई गया है, अभी सुबह ही निकला है, रात भर मेरे यहाँ रुका छुपने की वजह से और सुबह बम्बई निकल गया। बाबा को तो पल पल की खबर दास गणु महाराज को भेज रखा था बाबा ने सखाराम की मदद के लिए। तो अब बाबा जिस रास्ते पर यह लड़का जा रहा था, नाम था अंगद, जिस रास्ते पर जा रहा था बाबा जंगल में ही पहुंच गए। लड़का देखकर पहचान गया, क्योंकि 3 दिन तो प्रवचन उसने सुना बाबा का, फोटो लगी देखी, बाबा को पहचान गया कि साईं मुझे कोई उपदेश मत देना, कि मैं तुम्हें उपदेश नहीं, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। मदद कि तुम तो दुनिया की मदद करते फिरते हो, तुम मेरे से मदद मांगोगे? अगर नहीं, मुझे तुम्हारी वास्तव में मदद की आवश्यकता है। क्या मदद करनी है जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, बम्बई के लिए निकलना है। बाबा कहने लगे, दूर उंगली दिखाई, वहां एक व्यक्ति लेटा हुआ था सब बाबा का माया जाल। बाबा कहने लगे, ये मृत शरीर पड़ा हुआ है और इसको क्रियाक्रम करने में मेरी मदद करो। मेरे पास नहीं है टाइम इतना भाई। बाबा कहने लगे, अगर मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूं तो? बाबा ने जेब में हाथ डाला अपनी और मुट्ठी भर के पैसे निकाल लिए कि ये लो, ये सब तुम्हारे पैसे ले लिए। क्या और भी दूंगा? पैसे ले लिए। गया व्यक्ति के पास, छू के देखा, साईं इसकी तो सांस चल रही है। बाबा ने कहा, सांस बेशक चल रही है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति के समान ही है, इतने शमशान घाट तक लेके जाएंगे, इतने इसकी प्राण फकीर उड़ जाएंगे। नहीं साईं, ये तो पाप है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाबा कहने लगे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम भी इस व्यक्ति के समान ही हो, जो कि तुम्हें मौका मिला सही रास्ते पे चलने का, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम उस पर ना चल के घर से भाग खड़े हुए। तो तुम में और इसमें फर्क क्या है? बाबा ने काफी सारी बातें उसे कही। उसकी समझ में आया कि साईं मैं क्या करूं। बाबा ने कहा, वापस अपने घर जाओ, अपने पिता को सहयोग करो, जैसे तुम्हारे 3 भाई सहयोग कर रहे हैं उसी तरह से अपने पिता को सहयोग करो और जिंदगी हंसी खुशी जियो। कि तुम ये बताओ, बम्बई जा रहे हो अपने पिता के पैसे लेकर, पैसे खत्म हो जाएंगे फिर वापस लौट कर आओगे? कि हाँ साईं। फिर क्या करोगे? पिता का तिरस्कार सहोगे, खरी खोटी बातें सुनोगे। इससे बेहतर है पिता के काम में हाथ बटाओ और अच्छी जिंदगी जियो। लड़के की समझ में आ गया, वो वापस घर की ओर निकल लिया। वापस घर की ओर निकल लिया और अपने कमरे में आके बैठ के रोने लगा। ये लोग उसे ढूंढ के थक हार के आए कि जी वो तो भाग गया बम्बई। दासगण उसे कहने लगे, सखाराम जी, 3 बेटे तो तुम्हारे साईं की कृपा से सुधर गए, अब चौथा भाग गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं उससे आज से संबंध ही खत्म करे दे रहा हूँ।
मेरे 3 ही बेटे भले। इतने में उन्हें सभी को रोने की आवाज़ आई। एक कौन? अरे तो अंगद की आवाज़ लग रही है। जाके देखा, अंगद के पास। क्यों रो रहा भाई? कि मैं तो ऐसे ऐसे बम्बई के लिए भागा था, मुझे रास्ते में साईं का साक्षात्कार हुआ। साईं ने समझाया, और पिताजी ये लो तुम्हारे पैसे जो मैं तुम्हारे उठा लेके भागा था, और आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूँगा। इसी प्रकार जैसे आप 3 भाई तुम्हारे पक्ष में आ गए, तुम्हारी बात सुनने लगे, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। खैर जी, सखाराम की दासगणों की निगाहें मिली। सखाराम कहने लगा, दासगणु महाराज, एक बार तो जंगल में साईं से साक्षात्कार मेरा हुआ था। उन्होंने मेरे से वादा किया था कि जब तुम मुसीबत में होगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। साईं भले नहीं आए, लेकिन साईं ने अपने ही व्यक्ति को मेरी मदद के लिए भेजा, और मदद हुई भी। मेरे 4 बेटे सही, जिनसे मैं दुखी था, बहुत परेशान था, आज वो सही लाइन पर आ गए। और अब मेरी इच्छा है कि शिरडी चल के साईं के दर्शन करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं। दासगणों को क्या आपत्ति होनी थी? सभी लोग शिरडी आ गए। शिरडी आ गए। शिरडी आके बाबा का शुक्रिया अदा किया, बाबा से प्रार्थना की हमेशा साईं हमारे साथ रहें। इस तरह से बाबा ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। दासगणु महाराज कहने लगे, साईं आपसे मुझे एक वचन चाहिए। जिस तरह से आपने इनकी मदद की करते हैं, मैं चाहता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति आपको मुसीबत में याद करे, आप उसकी इसी तरह मदद करते रहे। उधर दासगणु जिस दिन जा रहे थे, धानु के लिए, उनके जाने के बाद बाबा के पास बच्चे तो अक्सर बैठे रहते थे। बच्चे बाबा से कह बैठे, साईं हमें भी आपसे एक वचन चाहिए, कि आप हमेशा हमसे वचन लेते हैं कि ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। साईं हमने भी आपसे एक वचन चाहिए। भाईजामा कहने लगी, साईं बात तो ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। बाबा कहने लगे, सब्री रखो। अब बाबा याद दिलाने लगे कि देखो मुनीश्वर आया शिरडी में, पहला वचन तो मैं जब दे चुका, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। ये मेरा पहला वचन था। मुनीश्वर बहुत ही दुखी होकर शिरडी आया था, ट्रांसफर होकर आया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, अपने आप पर क्रोधित था, अपने गुरु के प्रति हुए हुए अत्याचार के ऊपर क्रोधित था। और शिरडी आने के बाद उसका पूरा उद्धार हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। या यूं भी कहना चाहिए कि जो सत्कर्म सही मार्ग पर चलेगा, उसकी आपदा अपने आप दूर होती चली जाएगी, जैसे कि मुनीश्वर की हो गई। और शिरडी एक स्थान नहीं, शिरडी एक जगह नहीं, कि नाम शिरडी जरूर लिया है। जो सच्ची राह पर चलेगा, आपदा मुश्किलें उसकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। सच्ची राह पर चलना एक कठिन कार्य जरूर है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है।
कि मेरे कहे हुए दो शब्द श्रद्धा सबरी। श्रद्धा ऊपर वाले में और ऊपर सबरी ऊपर वाले के न्याय के लिए, कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इस तरह से बाबा ने अपने पहले वचन का सबको सार समझाया और सभी को विदाई दी। विदाई के बाद अगले दिन बहुत जोर की आंधी पानी शिरडी में आई, उस कारण द्वारका माई सब अस्त व्यस्त हो गई। सभी लोग सफाई में लगे हुए थे, सभी लोग सफाई में लगे हुए थे। केशव भी वहाँ मौजूद था, लेकिन थोड़ा खिन भिन था। क्यों? बाबा ने पूछा तो उसने बताया कि साईं ऐसे ऐसे आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, और पिताजी को तो आप जानते ही हो, बिना लालच के वो किसी को पानी को नहीं पूछें, लेकिन वो पूरी तरह से मेहमान की खातिरदारी के करने की वजह से लगे हुए हैं। इसलिए मैं तो यहाँ चला आया। आपको पता मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा, और जो कि उनसे हजम नहीं होगा फिर तनातनी होगी। इसलिए मैं तो यहाँ आपके पास चला आया और आपके साफ सफाई में हाथ बटा रहा हूँ। उधर कुलकर्णी सरकार अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए घर की पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए, मेहमान कौन? मेहमान केशव की पत्नी के कोई चाचा ताऊओं में से एक थे, जो कि किसी सरकारी कुर्सी पर विराजमान थे, अच्छे ओहदे पर थे, जिन्हें कुलकर्णी सरकार अपनी आओ भगत दिखा के उन्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं, और अब इस अंक से लेके हर अंक में बाबा के 11 वचनों का क्रम वाइज उल्लेख करते जाएंगे। धैर्य बनाए रखें। जब तक बाबा के 11 वचन पूरे नहीं हो जाते, हर अंक में बाबा के वचन का उल्लेख होगा। तो फिलहाल आज्ञा चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।